हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है हम मेधावी की तैयारी कर रहे थे और मेधावी के हम 2 पेपर कर चुके हैं इससे पहले और एसएसटी का भी एक पार्ट कर चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। आज इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इनमें क्वेश्चंस कराने के बाद हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स की अच्छे से एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, कहाँ पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है, ये बताना हमें। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बेटे, पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब राज्य में है। ठीक है, अब बांध क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर में समझाऊंगी। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, मैंने आपको बताया था ऐसे बनाई थी पृथ्वी, और पृथ्वी के 2 गोलार्ध बताए थे मैंने। कौन कौन से, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस में, देखो एशिया में है ना, भारत एशिया उसमें महाद्वीप में है और एशिया उत्तरी महाद्वीप में है, इसलिए उत्तर गोलार्ध में है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटे, उत्तर गोलार्ध। ठीक है, अब आप इनमें उत्तर पश्चिमी मत लगा देना, ध्यान रखना। ठीक है, पूर्व में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, जैसे ही पूर्व वाले देश की पूछें तो अपना याद रखना बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है। अब मैं इन पे पूरे सब पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। जब हम मैप करेंगे तो आपको सारा समझाएंगे। ठीक है, अभी पूर्व का जैसे ही नाम आए तो कौन सा देश है भारत के पूर्व में, बांग्लादेश। ठीक है, पहला कैलेंडर जो यूज़ करते हैं हम मंथ्स के लिए, इस तरीके का पहला कैलेंडर अंक प्रणाली जो यानी कि डिजिट है, नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरीके के। और लिपि, लिपि किसे कहते हैं, जैसे कोई भी, जैसे मैंने ये लिखा न, ये सब क्या है, अमन लिखा मैंने, ये लिपि है एक। ठीक है, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, हिंदी लिखने की एक लिपि है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने ए बी सी, ये किस लिपि के हैं, ये है रोमन लिपि जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया, ये किया था बेटे सुमेर वासियों ने, यानी कि सुमेर सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, टेलीफोन पर हेलो बोलने वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है मेधावी में भी, तो किसने बोला था भाई, जल्दी से बताओ। थॉमस अल्वा एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहले हेलो बोला था। इस पे और क्वेश्चन आ भी सकता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, बेल उसके पीछे है, और कमेंट करके बताएंगे कि किसने किया था। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, बेल है पीछे, कमेंट करके जरूर बताया करो, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। किस महाद्वीप में सबसे कम देश हैं, कल वाली वीडियो में जो एसएसटी की मैंने डाली है उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि सबसे कम कौन से उसमें महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया में। केवल कितने हैं, केवल 14 देश हैं। ठीक है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में, किस दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। हमेशा याद रखना, जो पृथ्वी है, कई बुक्स में ये मिलेगा कि पूर्व से पश्चिम जाती है, नहीं, गलत है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, अपनी ही धुरी पर, यानी कि जो पृथ्वी है बेटे वो अपनी ही धुरी पर, यानी कि ये एक अपने ही उसमें घूमती रहती है, आराम आराम से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपने चारों ओर, ऐसे ऐसे आराम से घूमती रहती है। ठीक है, जैसे आप एक बॉल को अपनी हथेली पर रख दे, एकदम से घुमा देते हो, चक्कर से आता है उसमें, तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी घूमती रहती। कैसे, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, इस क्वेश्चन पर बहुत डाउट है। कोई कहता 179, कोई कहता 178, अकॉर्डिंग टू मी 181। अपनी बुक में चेक करना कितना है, 181। ठीक है, कहीं जगह 179 भी इसका राइट आंसर माना है कि जो इसके कॉर्नर की जो रेखाएं हैं उसको ना माने। ठीक है, अक्षांश रेखाएं पता है ना बेटे, जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इस तरीके की। ठीक है, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, पर्णपाती वन वो होते हैं जो बेटे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मिले जुले वन होते हैं ये। ठीक है, इनमें बहुत सारे
वन जो है मिक्स होते हैं। अगला है साइलो। क्या है साइलो? आपने अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। साइलो क्या है बेटे? ये एक खेती की मशीन होती है। खेती की मशीन यानी कि जो अनाज होता है ना, उसका भंडारण करने के लिए, यानी कि उसको इकट्ठा करके रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, उस मशीन को साइलो कहते हैं। ठीक है। आदि मानव किसका शिकार नहीं करते थे? आदि मानव कौन थे भाई बताओ? आदि मानव शिकारी मानव थे, जो इस तरीके की सभ्यता पहले नहीं थी। जो पहला मनुष्य था वो जंगलों में रहता था और पत्थरों के औजार बनाता था और जानवरों को मार के ही अपना खाना बनाता था। किसे नहीं मारता था? बाइसन को भी मारता था। ये सब जानवर हैं बेटे, हिरन, बाइसन, वूली मैमथ, इन सबको मारता था, लेकिन शेर का शिकार नहीं करता था। ठीक है। किसके द्वारा संदेश भेजने के लिए मोर्स कोड संकेतों का प्रयोग किया जाता है? मोर्स कोड संकेत सैमुअल मोर्स ने ही इनका आविष्कार किया था और मोर्स कोड संकेतों का प्रयोग यूज किया जाता है बेटे टेलीग्राफ में। इस कॉन्सेप्ट पर इस चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। अब है गोदक। गोदक किस में प्रयोग किए जाते हैं? गोदक प्रयोग किए जाते हैं बेटे युद्धपोत में। ठीक है। युद्धपोत में गोदकों का यूज किया जाता है। ये समुद्री जहाज टाइप से होते हैं। विश्व की भूमिगत, जैसे मेट्रो ट्रेन है ना, इसे हिंदी में भूमिगत रेल सेवा भी बोलते हैं। सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। अब कमेंट करके बताना ये लंदन कहाँ पर है। कमेंट बहुत कम बच्चे करते हैं, इसका मतलब ये पूरी वीडियो नहीं देखते। पूरी वीडियो देखा करो और मुझे बताया करो कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे कल से मैं उनके नाम लेने लगूंगी जो बच्चे कमेंट करते हैं, कि जो जिन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। तो वीडियो की शुरुआत में ही उन बच्चों के नाम लिए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया? ये था बेटे चाइना, यानी कि चीन। ठीक है। भारत मत लगा देना, चीन है जिसने कागज का आविष्कार किया था। पनडुब्बी क्या होती है? कल भी हमने डिस्कस किया था बेटे, पानी के अंदर चलने वाला जहाज। ये पानी के अंदर भी गोते खा सकता है। इस जहाज को क्या कहते हैं? पनडुब्बी। भारत में पहली रेलगाड़ी, यानी कि जो रेल चलती है, कभी बैठे हो रेल में? नहीं बैठे तो जरूर बैठना। तो सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी बेटे 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाना तक। ठीक है। ये दो जगह थी, बम्बई से थाना तक, वहां पे चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? चलो ये क्वेश्चन भी आ गया, मैंने पहले पूछा था। ये है बेटे सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी, और पंजाब में। ठीक है। पहले क्वेश्चन आया था ना। ये अगले थोड़ा धुंधला है, एडजस्ट कर लेना। मेरे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो बेटे थार है, और दुनिया का कौन सा है बताया था ना? कमेंट करके तो बताओगे जरूर, है ना? सहारा। कौन सा है? सहारा। देखो क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आते हैं। सहारा रेगिस्तान। पृथ्वी पर जल तथा भूमि का क्या अनुपात है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या अनुपात मतलब कितना जल है और कितनी भूमि है? बेटे तीसरा हिस्सा तो यहाँ पे जल है और एक ही हिस्से पे क्या है? भूमि है। ठीक है। इस तरीके से देखो, मान लो एक चपाती का चार्ट बनाया जाए, तो इसके मान लो 4 टुकड़े किए जाएं। ठीक है। तो बेटे इसके मान लो इतने हिस्से पे तो जल है और केवल इतने हिस्से पे क्या है? भूमि है। समझ आ गए? तो 3/4 भाग जो धरती का, वो किससे ढका हुआ है? पानी से, और सिर्फ 1/4 भाग पे ही भूमि है। ठीक है। ऋतु परिवर्तन, जैसे अब सर्दी आ गई, पहले गर्मी थी, वो किसके कारण होता है? जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपनी उस पे तो घूमती है, अपनी धुरी पे, यानी कि अपने आप तो घूमती रहती है, और साथ के साथ किसके चारों ओर भी चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो जब ये सूर्य के चारों ओर खुद भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, तो उससे क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जो एरिया किसकी तरफ है? सूरज की तरफ है, वहां पे क्या आ जाती है? गर्मी, और जो अपोजिट साइड में है तो वहां पे क्या होती है? ठंड होती है। अच्छे से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। कुनीन किस काम आती है? कुनीन एक दवाई है और ये मलेरिया का इलाज करने के लिए काम आती है। ठीक है। 1-2 ही क्वेश्चन था, अब आ गए हमारे थोड़ा ठीक ठीक। भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी कि एरिया कितना, कितनी भूमि है भारत के पास? कितनी भूमि है भाई? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बेटा इतना ही है। हमेशा बहुत बड़े भी हो जाओगे ना, तब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। याद कर लेना इसको।
1 फरवरी 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जो है, वहां के अंतरिक्ष यान के टूटने से किसी प्रवासी भारतीय की, प्रवासी क्या होता है, जो दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, प्रवासी भारतीय की मौत हुई थी। वो कौन थी? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला। बेटे कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में गई थी और जहाज, जो अंतरिक्ष यान था वो टूट गया था, उसके कारण उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। ठीक है, बस कब, ये पूछ सकते हैं कब, 1 फरवरी 2003 को। ये हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियां हैं? पश्चिम की तरफ मतलब पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, यही बोला जाएगा जो भारत है, भारत में पश्चिम की तरफ यानी कि पश्चिम वाले एरिया की तरफ कौन कौन सी नदी बहती हैं? ये सारी की सारी कौन सी हो सकती हैं? नर्मदा, ताप्ती। इसका आंसर होगा बेटे नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, अगला है प्रथम बार डाक सेवा व्यवस्था, डाक सेवा यानी कि चिट्ठी लेटर भेजने की व्यवस्था का कब स्टार्ट हुई थी? तो बेटे 3000 वर्ष पूर्व ये स्टार्ट हो चुका था। याद करने की बात है। पृथ्वी के प्रतिरूप यानी कि पृथ्वी की प्रतिरूप देखो, इंसान के पुतले आ गए हैं ना, तो वो उसके क्या हो गए? प्रतिरूप हो गए, मॉडल हो गए, है ना। आप जैसे डॉल से खेलते हो तो पूरा नमूना होता है ना छोटे बेबी का, तो क्या हो गया? वो उसका प्रतिरूप हो गया। ऐसे ही हमारी पृथ्वी का भी एक मॉडल है, उसे कहते हैं ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब याद रखना पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी जैसा ही दिखता है। प्रतिरूप का मतलब उस जैसा ही दिखने वाला। हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बच्चा? सिंधु नदी के किनारे। गुटनबर्ग द्वारा छापी गई, देखो बेटे प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था गुटनबर्ग ने। ठीक है, इसने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? ये बाइबल नाम की जो बुक थी वो छापी। आप कमेंट करके बताओगे कि बाइबल किस धर्म का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, ईसाई का है, सिख का है, ठीक है, इनका हिंदू का है, किसका है बताएंगे आप मुझे। ठीक है, मेसोपोटामिया संस्कृति किन नदियों के बीच पनपी? मेसोपोटामिया, देखो बेटे जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, वो सारी की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पनपी। क्यों? क्योंकि जल आसानी से मिल जाता है ना, जल मिल गया तो वहीं पे फसल भी उगा सकते हैं, फसल उगी तो उनका पेट भी भरेगा, उनके जानवर भी वहीं पे रहेंगे। तो इसलिए कोई भी सभ्यता थी किसी भी नदी के किनारे ही पनपी। सभ्यता कैसे? जैसे हम भी एक सभ्यता में जी रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी किसी न किसी सभ्यता का हिस्सा है। तो जो मेसोपोटामिया थी वहां की सभ्यता किन दो नदियों के बीच थी? टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में। ठीक है, अगला है भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है? भारत के पश्चिम में कौन सा? पश्चिम कौन सा? ये वाला, इधर वाला एरिया कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, तो यहाँ पे गुजरात तो है नहीं, तो आंसर क्या आया? राजस्थान। ग्लाइडिंग कहाँ की जाती है? सुना भी होगा आपने ग्लाइडिंग, है ना, पैराग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग के नाम सुने तो हवा में की जाती है। हमारा देश कौन से महाद्वीप में? ये पहले डिस्कस हो चुका है, एशिया में। अरुणाचल के लोग घर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैम्बू यानी कि बांस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? भाई क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, क्योंकि वहाँ का ही ये नेशनल गेम भी है। भारत के विश्वनाथ आनंद किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय विजेता हैं? किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय विजेता हैं? कौन सा खेल खेलते हैं? कुल मिला के पूछा गया है, तो शतरंज खेल खेलते हैं। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए हर कानून पर किसके हस्ताक्षर? बेटे संसद कानून तो बना देती है, कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था एसएसटी में। तो संसद कानून तो बना देती है, लेकिन वो कानून पक्का है, उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ही माना जाता। तो वो किसके हस्ताक्षर होते हैं? वो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते, तभी वो कानून माना जाता कि बन गया है। जन गण मन के राष्ट्रगान की रचना किसने की? जन गण मन राष्ट्रगान की रचना अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। ठीक है, और जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? बेटे इसका आंसर कुछ हिस्सा तो अफ्रीका का है और कुछ हिस्सा यूरोप का है। ये दोनों के दोनों एशिया के पश्चिम में पड़ते हैं। थोड़ा सा इसका जो उत्तरी वाला हिस्सा है और इसका दक्षिण वाला हिस्सा है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से इसका आंसर अफ्रीका दिया हुआ है। ठीक है, नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू। क्या नाम है? काठमांडू। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ी जल्दी कराए हैं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना है, एक एक पे डिस्कस ही करना है, तो हम वहाँ पे इनको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मेरा मकसद था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और
अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो घंटी है बेटे वो ज़रूर दबा देना। क्यों? जैसे मैं वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैम ने वीडियो डाल दी है। मेधावी की तैयारी अच्छे से करो, मन से करो, कुछ मत छोड़ो, ज़रूर आपकी मेधावी क्लियर होगी, आपको स्कॉलरशिप पक्का मिलेगी। ठीक है।